हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला में। साथियों, हम डेली जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमारी आज की ये पहली क्लास है। सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, किसी ना किसी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखते हुए, और आपको अगर उत्तर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं: ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, या डी गोदावरी। आपको उत्तर पता है तो साथियों कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है भारत में। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्या कह रहा है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके: ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, या डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। थार का मरुस्थल आपके राजस्थान राज्य में स्थित है, और थोड़ा आपका पाकिस्तान में भी फैला हुआ है ये। ठीक है साथियों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सतलज नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है आपके: ए मानसरोवर झील, बी अमरकंटक, सी यमुनोत्री, या डी कांगो क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो सतलज नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। 4 क्या कह रहा है आपसे? नीलगिरी पहाड़ियां किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है आपके: ए तमिलनाडु और केरल, बी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र और गुजरात, या डी पंजाब और हिमाचल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु तमिलनाडु और केरल में स्थित हैं। हालांकि ये तो कर्नाटक में भी फैली हुई है, ये 3 राज्यों में फैली हुई है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे तमिलनाडु और केरल आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 कह रहा है हमसे, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है आपके: ए 6 राज्यों से, बी 7 राज्यों से, डी 8 राज्यों से, सी 8 राज्यों से, या डी 9 राज्यों से। तो इसका लगभग आपको सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये हमारे 8 राज्य कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। तो इसमें पहला आता है, सबसे पहले इधर से पश्चिम से चलते हैं तो गुजरात। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ इनको, गुजरात। फिर आता है आपका राजस्थान आरजे, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश एमपी, उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है आपका झारखंड, उसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है आपका त्रिपुरा त्रिपुरा, और सबसे लास्ट में आता है आपका मिजोरम। ठीक है, ये हो गए आपके 8 राज्य। 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा होकर के गुजरती है। आगे चलते हैं 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके: ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, या डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। जो क्षेत्रफल के आधार पर हमारा राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है आज की डेट में। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था एमपी, तो उसका छत्तीसगढ़ के टुकड़े हो गए, छत्तीसगढ़ बन गया नया राज्य। तो उसके बाद राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी लद्दाख या डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो सियाचिन ग्लेशियर है वो आपके लद्दाख में है। पहले आपका ये जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, उसके बाद से दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। ठीक है साथियों, उसके बाद ये लद्दाख क्षेत्र में आ गया है सियाचिन ग्लेशियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है आपके ए जोग जलप्रपात, बी भेड़ाघाट, सी हुंडरू फॉल या डी दूध सागर फॉल। देखिए आपका दूध सागर फॉल गोवा में पड़ता है, इसकी बहुत रील वायरल होती है, देखते हो आप, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। भेड़ाघाट जबलपुर नर्मदा नदी पर है, ये जबलपुर नर्मदा नदी पर। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जोग जलप्रपात जो है वो भारत में सबसे ऊंचा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? ऑप्शन आपके गुजरात, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात राज्य जो है हमारा, उसकी तटीय सीमा जो सबसे लंबी है, और कितनी है हमारी ये 1600 किलोमीटर देखने को मिलती है गुजरात राज्य की तटीय सीमा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? भारत में चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? लगभग सभी लोग परिचित होंगे चिल्का झील से। तो ऑप्शन है आपके ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश या डी केरला। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी चिल्का झील है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपकी इंडियन नेवी की ट्रेनिंग भी होती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन आपके ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी हिमालय या डी विंध्याचल। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा हिमालय है वो भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया से अलग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट 12 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? ऑप्शन आपके ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। देखिए यहाँ पे पूछा है दक्षिण की गंगा, है ना, एक होता है दक्षिण गंगा। पहले इसका आंसर बता देता हूँ आपको। दक्षिण की गंगा जो है वो हमारी होती है ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, लेकिन एक होती है दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा कहलाती है आपकी कावेरी नदी। देखो इसमें अंतर करना सीख लेना, देख क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होगा, ये कई बहुत बार आया है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा में। तो इसमें देख लो, दक्षिण की गंगा अगर लगा हो की तो गोदावरी, और दक्षिण गंगा केवल पूछे तो कावेरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन है आपके ए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन बी 6 डिग्री 45 मिनट से 35 मिनट 35 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन सी 10 डिग्री 4 मिनट से 40 डिग्री 6 मिनट, 60 डिग्री 4 मिनट से 38 डिग्री 6 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है आपके ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम या डी पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
कन्याकुमारी। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी होता है। एक पूछता है, इसमें लिखा है, देखिए क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि, और अगर डायरेक्ट पूछ ले भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि ना देके डायरेक्ट पूछे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट होता है वो। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा पठार भारत का हृदय कहलाता है। ऑप्शन है आपके ए मालवा का पठार, बी छोटा नागपुर का पठार, सी दक्कन का पठार, या डी मध्य भारत का पठार। इसमें से आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर का पठार जो है वो भारत का हृदय कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा की बहुत ही ज्यादा मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। ऑप्शन आपके ए सिक्किम से, बी अरुणाचल प्रदेश से, सी असम से, या डी मणिपुर से। जो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है, सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन है आपके ए गंगा और यमुना, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो मिलकर के सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। सबसे बड़ा डेल्टा है ये दो नदियों के द्वारा बनाया हुआ सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको अच्छे से याद करके रट के जाना है। बहुत बार रिपीट हुआ है, लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा सा, लेकिन बहुत बार रिपीट होता है। ऑप्शन आपके ए मेघालय, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है वो आपके मेघालय राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन मानी जाती है। ऑप्शन है आपके ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी अरावली, या डी पूर्वी घाट। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत में सबसे प्राचीन मानी जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और इतने ही क्वेश्चन ले पाए थे, थोड़ा समय का अभाव था। भारत में ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन है आपके ए गेहूं, बी ज्वार, सी गन्ना, और डी कपास। तो जो भारत में काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, वो आपके कपास के लिए सर्वोत्तम होती है। ब्लैक सॉइल कपास के लिए सर्वोत्तम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, आगे हम और भी क्वेश्चंस ऐड करेंगे इसमें, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो आपको हर एग्जाम में आपकी सहायता करेगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और एक लाइक करके जरूर जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।